नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसे अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही पुण्यदायी तिथि होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता यह है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। ये जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत से संबंधित अक्षय तृतीया से जुड़ी पुरानी कथा इस प्रकार है। एक बार पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी अज्ञातवास में थे। उसी समय उन्हें ऋषि दुर्वासा ने संदेशा भेजा कि वे पांडवों के यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। जब तक संदेशा मिला तब तक पांडवों ने भोजन कर लिया था। ऐसे में उनके पास ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यदि उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता तो वे पांडवों को शाप दे देते। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या का समाधान के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने देखा कि भोजन के मुख्य पात्र में चावल का एक दाना है। उन्होंने उस चावल के एक दाने को उठाकर खा लिया और वह पात्र अक्षय पात्र में बदल गया। अक्षय पात्र अर्थात वह जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आए, द्रौपदी ने उसी अक्षय पात्र से सभी को भोजन कराया। वे जैसे ही उस पात्र में से भोजन निकालती, उसमें उतना ही भर जाता। वह पात्र कभी खाली नहीं हुआ। अक्षय तृतीया के बारे में एक और कहानी है। श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हम इतनी गरीबी में जीवन जी रहे हैं और श्री कृष्ण इतने धनी हैं, तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, आप जाकर उनसे कुछ ले क्यों नहीं आते। सुदामा ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकता। मुझे उनके लिए कुछ लेकर जाना होगा। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक गठरी में 3 मुट्ठी चावल बांध कर दिए। जब सुदामा किशन के यहाँ पहुंचे तो किशन बहुत प्रसन्न हुए और सुदामा का पैर धोकर उनका स्वागत किया। सुदामा और किशन बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ प्रेम था। वैसे तो सुदामा किशन से सहायता मांगने आए थे, लेकिन किशन के प्रेम से ही इतने विहल हो गए कि उनसे कुछ मांग ही नहीं पाए। सुदामा जब वहां से जाने लगे तब किशन ने उनसे पूछा कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, मुझे दो। सुदामा ने किशन को वो चावल दे दिए। किशन ने बहुत ही प्रेम से उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें खा लिया। तब भी सुदामा किशन से कोई सहायता नहीं मांग पाए और घर लौट आए। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर धन और धान्य से भरा हुआ था। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था। अक्षय तृतीया से जुड़ी व्रत कथा। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर
धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो अगर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा विध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा तथा भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा को महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अक्षय तिथि को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ है। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम की पूजा करने का भी विधान है। इसी दिन माँ गंगा सर्व से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई और भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवत गीता समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। बंगाल के इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा की किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलखता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ये परंपरा आज तक चल रही है। अक्षय तृतीया के दिन पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय फल की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था।